लोकशाही में चुनाव महत्वपूर्ण होता है। चुनाव लोकशाही का एक अभिन्न अंग है और हमारी डेमोक्रेसी में व्यवस्था की गई है कि दलीय व्यवस्था में यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सब दल अपने एजेंडा, अपने मैनिफेस्टो, अपने विचारधारा के द्वारा अपनी बात रखते हैं। जनता पार्टी को, दल को पसंद करते हैं और जिस दल को बहुमत मिलती है वो दल अपना नेता तय करके सरकार की रचना करते हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्य पद्धति रही है। हम डेमोक्रेटिक सिस्टम पर विश्वास रखते हैं। आपने हमारे चुनाव प्रचार के दरमियान देखा होगा, चुनाव एक ऐसी स्थिति में हमने लड़ा जहां हमने कोई भी जगह पे मसल पावर और मनी पावर का प्रयोग करने की कोशिश नहीं की। हमारा एजेंडा जनहित का एजेंडा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी गारंटी मोदी की गारंटी है और इसलिए हमने जो वादा किया है हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सोच के, बहुत समझ के किया है। कांग्रेस ने, आपने देखा होगा, पहले कहा कि हम 2600 में धान खरीदेंगे। बाद में उसके एक नेता ने यहाँ घोषणा की हम 3000 में धान खरीदेंगे। फिर उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो में ज़्यादा कर दिया तो फिर अनाउंसमेंट किया कि हम 3200 में धान खरीदेंगे। हमने एक बार ही कहा है और हम करके रहेंगे। हम छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। उन्होंने तो 5 साल नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी किसान के अकाउंट में 2 साल का बकाया बोनस उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। दिसंबर में किसानों को मिलने वाली सौगात है। दिसंबर में अभी किसान अपने धान बेचने के लिए जाएंगे, 65,000 रुपया उसके अकाउंट में 21 क्विंटल यानी कि 1 एकड़ 21 क्विंटल 65,000 रुपया एक ही मुश्त में किसान के अकाउंट में जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी दिसंबर महीने से ही उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण, आज कांग्रेस के एक नेता भाषण में कहते थे कि हम 15,000 रुपया महिलाओं को देंगे। मेरा ये कहना है कि पिछली बार 500 का कहा था, 500 का, उसका क्या हुआ? जवाब दो। छत्तीसगढ़ की जनता को पूछ रही है आपको। आपने ये वादा हिमाचल में भी करा था, क्या हुआ उसका? पूछो। चुनाव में बौखला के कोई भी अनाउंसमेंट कर देना। 3 बार मैनिफेस्टो बदलने के बाद भी मैनिफेस्टो में नहीं लाके भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की सभी विवाहित महिला के अकाउंट में प्रतिवर्ष 12,000 रुपया देने का घोषणा पत्र में जो अनाउंसमेंट किया है, हमारा वादा है दिसंबर महीने से ही हम उसको प्रारंभ कर देंगे। और दोस्तों, हम सब लोग सनातन पे आस्था रखने वाले लोग हैं। महादेव हमारे आराध्य देव है। उसका क्या उपयोग यहाँ हुआ महादेव ऐप का, हम सब लोगों ने देखा। दुख होता है, महादेव को भी नहीं छोड़ा है। उसके लिए भी हम दिसंबर में ही कार्यवाही चालू करेंगे। और दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली में मोदी जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज मैं यहाँ आया, उसके पहले रास्ते में एक ट्वीट देख रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट की है और ट्वीट में कहा है परिवार में 4 सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। ये आपने कहा था, हमें याद है, आपने नहीं दिया, ये भी हमें याद है। छत्तीसगढ़ की जनता को ये भी याद है कि छत्तीसगढ़ में
हमारी सरकार आएगी तो पूर्ण शराबबंदी करेंगे। ये भी याद है आपने वादा किया था। ये भी याद है हमारे राज्य के युवाओं को कहा था कि 10 लाख युवाओं को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। याद है हमारे युवाओं को, इस बार देखेंगे चुनाव में 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। आपको ही ढूंढ रहे हैं और ईवीएम में जाके वो बताएंगे कि हमें याद है, आपने कहा था। हमारी गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। हमने हिसाब किताब करा है, 1,20,000 पद रिक्त है सरकार में 5 साल में, उन्होंने नहीं भरा है। उसमें से पहले 2 साल में 1 लाख पद सरकारी नौकरी का भर देंगे। 1,50,000 पंचायत सहायक के रूप में हम युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन करेंगे। हाँ, हम राज्य के युवाओं के लिए, जो युवा है, एंटरप्रेन्योर्स है, कुछ करना चाहते हैं और वो बैंक के लोन ले, 50% सब्सिडी उसमें हम दे देंगे। ये हमारी गारंटी है। युवाओं को याद है भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा है मैनिफेस्टो में, और युवाओं को ये भी याद है कि आपने क्या कहा था और आपने क्या किया। आप युवाओं को ये भी याद है, छात्र छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा देंगे, उन्होंने कहा था, नहीं करा। और भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में कहा है हम करेंगे। युवाओं को ये भी याद है, हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को ये भी याद है कि ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को घर और बाड़ी के लिए जमीन देंगे। ऐसा वायदा भूपेश सरकार ने करा था, कांग्रेस पार्टी ने करा था। उन्होंने, भूपेश सरकार ने नहीं किया। जनता को याद है। वादा खिलाफी एक कांग्रेस की कार्य रीति है। मैं स्वयं पिछले 2 महीने में 55 विधानसभा सीट में जाके आया। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, पहले चरण की 20 सीट का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी 15 सीट जीतेगी। जहाँ जहाँ कांग्रेस ने अत्याचार करने की कोशिश की, जहाँ जहाँ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को डराने की कोशिश की, जनता को गुमराह करने की कोशिश की, वहाँ वहाँ जनता ने एग्रेसिवली उसका उत्तर वोट में दिया है। मुझे पूरा विश्वास और श्रद्धा है कि राज्य में एक दिवाली हमने मना लिया। छत्तीसगढ़ दूसरी दिवाली मनाएगा 3 तारीख को, और तीसरी दिवाली हमने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम छत्तीसगढ़ के भाइयों और बहनों को रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या ले जाएंगे। तीसरी दिवाली हम अयोध्या मनाएंगे और ये भी सरकार की व्यवस्था से ले जाएंगे। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, 2 दिन बाकी है। कोई सरकारी अफसर सरकार के टूल्स के रूप में काम न करे। कई अफसर ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार कर रहे, उसमें बाधा डालने की कोशिश की, उसको पकड़ के जेल में, पुलिस थाने में बिठा दिया। मैनिफेस्टो के बारे में बात करना हर पॉलिटिकल पार्टी और कार्यकर्ता का अधिकार है।